दोस्तों क्या उस रात सुशील कुमार के निशाने पर सागर के साथ साथ उसके दोस्त भी थे। दोस्तों में दोस्तों हम सोनू महाल की गिनती कर रहे हैं क्योंकि सागर और सोनू के बीच काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी लॉकडाउन जब से लगा था। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये बताया जाता है कि जब से लॉकडाउन लगा तब से सागर धनखड़ की मुसीबतें बढ़ गई थी क्योंकि उसको कमाई का जरिया और उसको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था कि वो अपने करियर के लिए लेकर क्या करे। क्योंकि दोस्तों पहलवान जो होते हैं वो किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं, यानी कोई 74 में खेलता है, कोई 73 में खेलना पसंद करता है। अपने अपने वेट के हिसाब से, अपने अपने टेक्निक के हिसाब से वो खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तब से जो ओलंपिक्स होने की खबरें सामने आ रही थी और जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होने थे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, वो कोविड-19 के चलते, गाइडलाइंस के चलते टाल दिए गए, अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। यानी कि कब होगा किसी को कुछ पता नहीं था। इसी वजह से सागर की परेशानियां इस बात को लेकर बढ़ गई कि वो अपने भार को कैसे मेंटेन रखे। क्योंकि जब आपको पता ही ना हो कि कब डेट को आपको फाइट लड़नी है, किस डेट को आपको पहलवानी कुश्ती करनी है मैदान पर, तब आप दोस्तों करेंगे तो करेंगे, आप कब तक अपना मेंटेन रखेंगे वेट। ऐसे में सागर धनखड़ ने भी कहीं ना कहीं बुराई का रास्ता अपनाने की कोशिश की और उसने कमाई के जरिए अलग अलग बनाए। यानी कि उसने सोनू महाल, जो काला जठेड़ी का रिश्तेदार बताया जाता है, उसके साथ हाथ मिलाया और आगे चलकर अपने कमाई के धंधे शुरू कर दिया। अब उसने क्या क्या करना शुरू करा उस बात का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या सचमुच उस रात यानी कि 4-5 मई की रात को सागर के अलावा सुशील कुमार के निशाने पर सोनू महाल भी था? क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि उस रात 5 लोगों की पिटाई हुई। ये सूत्रों के अनुसार खबर सामने आई। सागर, सोनू, अमित, रविंद्र और भगत। अमित, रविंद्र और भगत की पिटाई इस वजह से की क्योंकि वो सागर सोनू का ठिकाना नहीं जानते थे। सुशील कुमार उसके साथ ही पहले उनको पीटा ताकि वो उसका ठिकाना बताए। उसके बाद जब ठिकाना पता चल गया तो जब सागर सोनू स्टेडियम आए तो उनको छोड़कर सागर सोनू को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन सोनू को इतनी देर तक क्यों पीटा गया? अगर सिर्फ सागर ही निशाने पर होता तो सागर को ही पीटते इतनी बुरी तरीके से। सोनू की हालत भी इतनी बुरी कर दी कि उसके दोनों हाथों में रोड आई है। सूत्रों के मुताबिक हाथ टूट गए थे, ये बताया गया है। तो बहुत बुरी तरीके से उसको भी मारा गया था। जान लेने की इंटेंशन लगभग उसकी भी रही थी। लेकिन उसके बाद ये वारदात सामने आई कि उसको पीटा गया। फिर उसके साथ यानी सागर के साथ साथ उसको भी बेसमेंट में जाके छुपा दिया था। उसकी जो अधमरी बॉडी थी उसको छुपा दिया गया था ताकि वो कोई पुलिस वाला या फिर कोई भी उसका दोस्त ना ढूंढ सके। लेकिन अमित वो सब देख रहा था तो अमित ने तुरंत ही बताया कि सागर सोनू को बेसमेंट में छुपाया हुआ है। लेकिन क्या हकीकत है कि सोनू को जानबूझकर पीटा गया था? क्या सोनू को जबरदस्ती उसके निशाने पर बनाया गया था? क्योंकि सोनू महाल ने यह कहा अपने बयान में मीडिया इंटरव्यू के दौरान कि उसको नहीं पता था कि सुशील क्यों उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, क्यों उसकी जान के पीछे पड़ा है, क्यों उसके ऊपर लगातार थप्पड़ों, लात, घूसों, हॉकी, बेसबॉल की स्टिक से बरसात कर रहा है। उसकी गलती क्या है? सोनू को ये बात पता नहीं थी। जब उसने कार में सुशील कुमार से पूछने की कोशिश की तो सुशील कुमार ने इतना ही कहा था कि तुम्हें बदमाश बनने का बहुत शौक है ना, चलो तुम्हें बदमाश बनाता हूँ। लेकिन क्या सुशील उस रात सोनू को जानबूझकर पीटा? बाद में ये बात सामने आई कि उसने काला जठेड़ी के रिश्तेदार सोनू को पीटा, जिसकी वजह से वो डरा हुआ है और उसने माफ़ी या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश भी की थी काला जठेड़ी से। लेकिन काला जठेड़ी ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि काला जठेड़ी जानता है कि सोनू महाल को उस रात जानबूझकर पीटा गया था। इस बात की जानकारी दोस्तों सूत्रों के अनुसार सामने आ रही है क्योंकि दोस्तों इसमें एंगल जुड़ा है अजय सहरावत का और सोनू महाल की गर्लफ्रेंड का। जी हाँ दोस्तों, जो यूक्रेन वाली महिला को लेकर बार बार एंगल जोड़ा जा रहा है वही वजह रही होगी सोनू महाल को पीटने की। क्योंकि अजय ने ही सुशील कुमार के कान भड़काए थे और उसको भड़काने की कोशिश की थी कि सोनू सागर आपके फ्लैट में रह के अय्याशियां करता है और ये सारे कामों को अंजाम देता है, जिसकी वजह से सुशील कुमार काफ़ी नाराज़ हो गया था और उसने सागर के साथ साथ सोनू को भी अपना निशाना बनाने की सोची थी। दोस्तों ये बड़ी वजह सामने आ रही है कि सुशील कुमार ने एक तरफ कहा कि सागर को पीटने की इंटेंशन उसकी सिर्फ डराने धमकाने की थी, लेकिन क्या सोनू को भी पीटने की इंटेंशन डराने धमकाने की थी? सोनू को आखिर किस बात का डर है? क्योंकि उसके साथ तो काला जठेड़ी जैसा मशहूर गैंगस्टर है, उसके पीछे उसका हाथ है। काला जठेड़ी अब भी बदमाश है और 7 लाख की इनामी फरार है, यानी कि उसके ऊपर 7 लाख का इनाम है दोस्तों। जहां पर सुशील कुमार पर सिर्फ 1 लाख का, अजय पर 50,000 का, तो काला जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम रखा गया है। तो इंटेंशन साफ नजर आती है दोस्तों कि जहां सुशील कुमार सागर को इसलिए निशाना बनाया सुशील कुमार ने क्योंकि सुशील कुमार सागर को एक समय पर अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे। क्योंकि सागर के पिता 15 साल की उम्र में सूत्रों के अनुसार उनको छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के दम पर छोड़ गए थे क्योंकि पहलवान सतपाल ने और सुशील कुमार ने उसकी दांवपेच और उसके शरीर की फिटनेस को देखकर यह अंदाजा लगा लिया था कि आने वाले समय में भारत देश का नाम रोशन ये शख्स जरूर करेगा। ये पहलवान
सभी की उम्मीदों पर बड़ा खरा उतरेगा। लेकिन ऐसे में सतपाल और सुशील बहुत कई कह सकते हैं कि लम्हे पर सही साबित हुए, क्योंकि सागर ने कभी पहलवानी में किसी को निराश किया ही नहीं। वो हमेशा अच्छा करता चला गया और सबको ये लग रहा था कि आने वाले समय में ओलंपिक का सबसे अच्छा दावेदार कोई होगा भारत देश से तो वो सागर धनखड़ ही हो सकता है। लेकिन हमने आपको बताया दोस्तों कि लॉकडाउन लगने की वजह से हर पहलवान इस मुसीबत में था कि वो आखिर अपना वेट कब तक मेंटेन करके रखे, कब तक अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखे, क्योंकि लगातार लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है और जितना जितना तेज़ी से लॉकडाउन बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से उनकी मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उनको खाना पानी फ्री में मिल जाता है या कोई और मुहैया कराता है, उनको अपने खर्चों पर ही ये सब चलाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में फिर सागर ने थामा सोनू का हाथ, तो सोनू उनको ले गया अपने ही अलग रास्तों पर। अब रास्ता दोस्तों सोनू महाल का क्या रहा होगा ये आप जानते ही हैं। तो ऐसे में ये मुसीबतें बढ़ती ही चली गई। तो सोनू भी कहीं ना कहीं सागर के साथ रहता था, तो सोनू भी उस रात को बुरी तरीके से निशाना बनाया गया था। क्योंकि सोनू महाल की जो गर्लफ्रेंड वाला एंगल जुड़ रहा है वो भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो अजय ने सोनू से बदला लेने के लिए सुशील कुमार को भड़काया और सुशील कुमार सागर के खिलाफ काफ़ी गुस्से में था। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे ही पीछे अजय की इंटेंशन साफ थी कि वो सोनू से बदला लेगा। अजय पूरी तरीके से इस बात को जानता था कि सोनू ने जो उसके साथ बुरा बर्ताव, जो गाली गलौज की थी फ़ोन पर उस दिन मार्च के महीने में बर्थडे वाले दिन जब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियोस और तस्वीरें क्लिक की गई थी, तो उसी का बदला अजय ने लिया। लेकिन सुशील कुमार ने सागर से इस बात का बदला लिया कि सागर स्टेडियम में 30 से 40 छात्रों को भड़काकर उसके पुराने कोच विजेंद्र के पास लेकर जा रहा था, जो नरेला में स्थित उसका स्टेडियम है, वहाँ पर वो कोचिंग देता है, वहाँ पर लेके जा रहा था। जिसकी वजह से सुशील कुमार को भी लग रहा था कि आने वाले समय में सागर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है और बदमाशीगिरी जितनी उसकी मैं निकाल कर रहूँगा। तो सुशील का निशाना था सागर, अजय का निशाना था सोनू। सोनू को भी दोस्तों करीब 1.5 से 2 घंटे लगातार पीटा गया जब तक वहाँ पर पुलिस नहीं आ गई। ये बात सामने आई थी, ये बात हमने नहीं बल्कि खुद सोनू ने बताई थी दोस्तों अपने बयान के ज़रिए। वो उसका बयान यही था कि उसको नहीं पता कि क्यों पीटा गया, क्या प्रॉपर्टी विवाद था, क्या लड़की का विवाद था, उसको कुछ भी नहीं पता। बस उसको इतना पता है कि सुशील कुमार और उसके साथी लगातार उसके कान के पास से फायरिंग कर रहे थे, उसको धमकी दे रहे थे कि तुम्हें बदमाश बनाता हूँ। तो ये बात क्लियर होती नज़र आ रही है कि सोनू महाल की उस रात बुरी तरीके से पिटाई हुई थी किसी खास वजह को लेकर। ये नहीं था कि बहती गंगा में सोनू पर भी हाथ सफा कर लिया, किसी खास वजह के चलते सोनू को भी पीटा गया था, क्योंकि सागर के साथ उसी फ्लैट में सोनू महाल भी रहता था। तो ये इंटेंशन दोस्तों क्लियर होती नज़र आ रही है। अब इस केस में दोस्तों एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिसमें सागर धनखड़ हत्याकांड को लेकर सभी की उम्मीदें बंध चुकी हैं कि चलिए आज नहीं तो कल सुशील कुमार के खिलाफ कोई कठिन कार्रवाई होगी और सागर धनखड़ को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो सागर की अभी तक कोई ऐसी ठोस गलती सामने निकल कर नहीं आ रही जिसके लिए हम उसको दोषी ठहरा सकें। भले उसने सोनू महाल जैसे गैंगस्टर के कुछ साथियों के साथ हाथ मिला रखे हों, लेकिन इसकी वजह से हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो ऐसे में सागर की कोई अभी तक दोषी वाला, अपराध वाला कोई काम सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन जब से सुशील कुमार इस केस में फंसे, उनका नर्सिंग विवाद, उनका डॉप टेस्ट में फेल कराना और कैसे आगे और भी उनके विवादों में नाम जुड़े, वो सारी खबरें एक एक करके सामने आई। काला जठेड़े के साथ हाथ मिलाना, टोल नाकों पर वसूली करना, गैर धंधों में अपने शिष्यों को लगाना, ये सारी खबरें एक एक करके सामने आई, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ना कि सागर। लेकिन सागर तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और सोनू जो कहते हैं दोस्तों, हम कहते आए हैं और कई सारी रिपोर्ट्स कह रही है कि सोनू महाल काला जठेड़ी का रिश्तेदार है, वो आज खुलेआम बैठकर सुशील के खिलाफ गवाही दे रहा है। और सुशील कुमार जो एक पहलवान है, 2 बारी ओलंपिक पदक विजेता, वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, ये सुशील कुमार केस ने सबको सिखा दिया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।